अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बिल्कुल नोटपैड की तरह एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। बट नोटपैड में हमें बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते। नोटपैड में हमें ये फीचर नहीं मिलता कि हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकें, इमेजेस डाल सकें, टेबल्स डाल सकें। बट एमएस वर्ड में हमें नोटपैड से काफ़ी ज़्यादा वास्ट फीचर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? इसके बाद एमएस वर्ड में जो फीचर्स हमें मिल रहे होते हैं उसमें हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसमें हेडिंग डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं, इवन हम लोग उसमें बहुत सारी पिक्चर्स, टेबल्स या फिर चार्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और उसमें इसी तरीके के बहुत सारे और भी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। जैसे हम अपने पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की शक्ल दे सकते हैं, उसमें ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं। हम उसमें बहुत सारे अपने जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं, सीवीज़ होती हैं, वो सब डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और भी बहुत अच्छा फीचर आता है जो कि है हम अपनी जो स्पेलिंग्स वगैरह लिखते हैं हम उसको ग्रामेटिकली वो ठीक है, करेक्ट है, हम वो भी चेक कर सकते हैं और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की शक्ल दे सकते हैं अपनी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हम लोग एमएस वर्ड सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं। आप लोग सर्च बार में सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अब एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको बिल्डिंग टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी मेड डिजाइन आपको दे दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ से। उसमें क्या करना होता है, बस क्लिक करना है और अपनी तरफ से आपका जो डेटा है वो एंटर करना है और डिजाइन ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। बट अभी हम क्या लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ताकि हम अपना डिजाइन क्रिएट कर सकें। हम ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है पेज के इंटरफेस के अंदर, तो ये आपका टाइपिंग एरिया है, यहीं पे आप टाइप कर सकते हैं, इसके अंदर है। सही है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास काफी सारी चीजें लिखी हुई आ रही है, इंसर्ट, लेआउट, ये हमारे टैब्स, ठीक है? इन टैब्स में अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए होते हैं फॉर फॉर्मेटिंग आवर टेक्स्ट एंड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर्स, इमेजेस एक्सेट्रा, ठीक है? इसके बाद ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना रेक्टेंगुलर, जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम रिबन करेंगे, ठीक है? और ये हमारे टैब्स, ठीक है? अभी हम हैं टैब पर, जहाँ पे काफी सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिख लिया, इसके बाद अब हम इस पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम इस मेन्यू पे चलते हैं, जो फॉन्ट मेन्यू है, इसमें काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सबको सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे स्टाइल्स, ठीक है? कि हम अपने जो भी स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, जब भी हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हमें अपने नेक्स्ट कोर्स पर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, उसको माउस पे जो लेफ्ट की होती है उसको प्रेस करके रखते हैं और आई के जो ये बना हुआ आ रहा है कर्सर, इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। जो पूरे एरिया आपको दिख रहा है ना, हाईलाइट हो गया है, ये हमारा सेलेक्टेड, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें इस पर फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टाइल आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये वाले नहीं देखेंगे क्योंकि ये पेड है। नॉर्मल वाले जो हमारे पास गेम है, इनमें से हम कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। और अब आप देखें हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, इसमें फर्क नजर आ रहा है। तो हम अपने फॉन्ट स्टाइल से यहाँ चेंज कर सकते हैं, टाइप पे भी कर सकते थे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका साइज भी चेंज करना है। थोड़ा सा अगर इसका साइज बड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो इसी के बराबर में ये जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, हमारे पास है फॉन्ट साइज, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम कोई भी फॉन्ट साइज इसमें से सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा फॉन्ट साइज चेंज होगा, ठीक है? अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ से नंबर्स का मुझे नहीं अंदाजा, बस मुझे चाहिए कि या तो ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट किया और इसी के बराबर में तो ए बने हुए आ रहे हैं, राइट?
ये जो बड़ा वाला ए है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा फ़ॉन्ट बड़ा होगा। जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक करती जाऊंगी ये हमारे फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा करता है। ठीक है, और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मुझे चेंज करना है, छोटा करना है, तो इसी के बराबर में जो छोटा वाला ए आ रहा है ये हमारे फ़ॉन्ट को श्रिंक कर देगा, छोटा कर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट के साइज को और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इन ऑप्शंस पे। ये है टोटली फॉर्मेटिंग के, यानी टेक्स्ट को एडिट करने के। सही है, अब देखिए अब मैं इसके अलावा भी कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने सेलेक्ट कर ली इस पैराग्राफ की ये वाली लाइन। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको हेडिंग बनाना है। सही, अब जैसे हम नोटपैड पे कहीं पे भी हेडिंग्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कट मार्कर से उसको बोल्ड करके लिखते हैं, राइट, ताकि हमको हेडिंग लगे वो तो बाकी टेक्स्ट से अलग लगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बी बना हुआ आ रहा है ये बी इंडिकेट कर रहा है बोल्ड, कि हम अपने टेक्स्ट को इधर से बोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अब आप देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इटैलिक। मैंने वर्ड गैलरी सेलेक्ट किया और अब मुझे क्या करना है कि इससे ना काफी डिफरेंट लगे, ये थोड़ा ये हेडिंग ना हो बट थोड़ा सा इस पे ना एम्फसाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इटैलिक को सेलेक्ट किया ये राइट की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया। अब आप देखिए डिफरेंट में और गैलरी में फर्क नजर आ रहा है आपको। अब मैंने जो इटैलिक सेलेक्ट किया इसने क्या किया, राइट की तरफ हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो ये होता है इटैलिक। सही, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है थीम्स एंड स्टाइल्स, इसको और भी हमें हाईलाइट करना है बट बोल्ड नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम अपने बुक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें अंडरलाइन करते हैं, तो अब आप देखें ये क्या हो गया, अंडरलाइन। ठीक है, ठीक है, वहां से ये जो यू बना हुआ है ये क्या करता है, अंडरलाइन। आई इटैलिक कर देता है आपके टेक्स्ट को और बी क्या करता है, बोल्ड कर देता है। इसके बाद एक और ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने थोड़ा सा सेलेक्ट किया और जब मैं स्ट्राइक थ्रू करूंगी तो ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को बीच में से एक लाइन क्रॉस कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू है। सही है, अब आप देख लीजिए थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू भी फॉर्मेटिंग के लिए। सही है, इसके बाद बड़ी अच्छी सी चीज आती है, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और आप सबने मैथ्स पढ़ी है। ठीक है, अब मैथ्स में क्या होता है, जब हम अलजेब्रा पे काम कर रहे होते हैं तो कैसे लिखा जाता है, एक्स की पावर से लिखा जाता है कि एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 ना। अब देखिए जब हम पावर लगाते हैं तो वो बराबर में तो नहीं आती, वो तो थोड़ा सा ऊपर आती होती है ना, लाइक अल्फाबेट में तो बराबर में नहीं आती बल्कि थोड़ा सा ऊपर आती होती है। तो अब क्या करें कि बराबर में ना आए बल्कि थोड़ा सा देखिए, जब हम पावर लगाते हैं तो वो बराबर में तो नहीं आती, वो तो थोड़ा सा ऊपर आती होती है ना, लाइक अल्फाबेट के बिल्कुल बराबर में नहीं आती बल्कि थोड़ा सा ऊपर आती होती है। तो अब क्या करें कि बराबर में ना आए बल्कि थोड़ा सा ऊपर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कंडीशन होती है कि ये बराबर में नहीं आती बल्कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्ट कौन सी पावर होगी, ये 3, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 को सेलेक्ट कर दूंगी सबसे पहले और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप एक्स पे एक्स की पावर 2 है, तो जो 2 है वो ब्लू में। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने सिलेक्टेड 3 है, उसके बाद मैंने जैसे ही सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किया क्या हुआ, y के पावर बन गया 3। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस। मैं 3 की सेलेक्ट करूंगी, जो मुझे पावर बनानी है मैंने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने सुपरस्क्रिप्ट प्रेस कर दी। तो क्या हुआ, ये पावर की सी शक्ल में आ गया जैसे कि हम अलजेब्रा में लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री में कैसे लिख रहे होते हैं, हम लिखते हैं, अब अगर मैं कुछ भी लिखूं तो क्या होगा कि ये इस लिस्ट के अंदर आता जाएगा, एंटर प्रेस करते जाऊंगी तो इस लिस्ट के अंदर आ तो हमारे पास एमएस वर्ड हमें लिस्ट बनाने के भी काफी सारे ऑप्शन देगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का, कि एक से दूसरी लाइन में कितना स्पेस आ गया, हम उस स्पेस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ था, अगर मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगी तो उस पूरे पैराग्राफ में स्पेस।
सही है। अब देखना आपके कितना स्पेस आ गया। ठीक। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर ऑप्शंस में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपको फुल बॉर्डर चाहिए आउटसाइड का या फाइनल शेप लाइन चाहिए। तो अगर मैं खाली एक लाइन लगाऊंगी, आप देखिए इधर एक लाइन आती है। अक्सर औकात आपने अपनी बुक्स में इस तरीके से देखा होगा, बॉर्डर्स पे लाइन लगी होती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं फुल लेंथ बॉर्डर भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे फुल लेंथ बॉर्डर आ जाए। ठीक, और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इफ आई वांट, इसके अंदर जो भी बॉक्स के अंदर होगा उसका कलर यहाँ पे बैकग्राउंड इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने text। सही है। अब हमने होम टैब पे काफी सारी चीजें सीख ली। एक और चीज भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर योर सेलेक्ट किया और योर पर जो कि इसका साइज है, जो इसका फॉन्ट स्टाइल है, सारी जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की है, मैं चाहती हूँ अब वो किसी और लाइट पे भी वैसी ही एज इट इज हो जाए। तो हो सकता है कि मैं मैन्युअली कर दूँ, बट एक और भी मेरे पास ऑप्शन होता है पेन। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और अब मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँ जिस पे मैं चाहती हूँ सेम वैसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो जो योर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई भी थी, यानी उसका साइज, कलर, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका कलर, वो सब यहाँ पर भी अप्लाई हो जाए, सेम एज इट इज अप्लाई हो जाए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज बोल्ड हुई है, राइट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं चाहती हूँ यहाँ पर यही चीजें जो यहाँ पे सेलेक्ट हुई है ना इस पे, अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ, पर्पल कर दी, अगर मैंने पर्पल कर दिया और मुझे चाहिए कि इस लाइन पे भी वही अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी पेंट ऑप्शन को, और अब मैं जिस लाइन को भी सेलेक्ट करूंगी उस पे भी सेम वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। Now you can see that, right? एक तो हमारे पास ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा होता है। अगर मैं इस चीज को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं इसको कट कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ, जो कि हमने आपको शॉर्टकट्स में सिखाए थे, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, जिससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हम फाइंड में जाएं तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे हुए डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पर बल्कि डॉक्यूमेंट की मैं चार्ट, अगर मैंने बहुत बड़ा एक ऐसे लिखा और उसमें मुझे चाहिए कि चार्ट जहां जहां आ रहा है, तो जहां जहां चार्ट आ रहा होगा ना वो सेलेक्ट हो जाए सीधा। अब इसमें मुझे चार्ट जहां जहां आ रहे हैं मेरे हर पूरे पैराग्राफ में, मुझे चाहिए कि चार्ट्स की जगह क्या हो, चार्ट्स की जगह लिखा हुआ आ जाए हेलो। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस के ऑप्शन पे जाएंगे और अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हेलो। तो जहां जहां मेरे टेक्स्ट में चार्ट लिखा हुआ होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हेलो लिखा हुआ आ गया। ये ज्यादातर कहाँ इम्पोर्टेंट होता है, जब आप एसेस लिख लो, आपने कोई गलती कर दी स्पेलिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं और फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन भी होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं इसलिए टेबल्स का ऑप्शन अभी हमारे पास अलाउ नहीं है, लेकिन जब आप टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लेआउट टैब में आ जाए। लेआउट टैब में क्या होता है,